वंदे मातरम साथियों। आप सभी लोगों से एक निवेदन करना है कि भारत को वास्तव में अगर हम बदलाव की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा माध्यम होगा शिक्षा। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि किसी भी देश के अगर विकास की बात की जाती है तो वो उसमें शिक्षा एक मूल कारण के रूप में आती है। दूसरा चीज़ होता है, अगर देश का नाम बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है तो शिक्षा के साथ साथ खेल भी होता है, और वैज्ञानिकता की ओर भी अगर देश बढ़ रहा है तो भी उसका एक विशेष योगदान होता है। तो क्यों नहीं हम अपने देश के निर्माण के लिए शिक्षा, खेल और इस तरह से वैज्ञानिकता की ओर हम अपने नौजवान आने वाली पीढ़ी को लेकर जाएं। बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हम सभी लोग ऐसा कर पाते हैं। तो सबसे ख़ास बात ये कहूँ कि ये सब चीज़ें तभी संभव होती हैं जब देश का नागरिक, खास करके जो आने वाली पीढ़ी है, जो जिम्मेदार पीढ़ी है, जिनके ऊपर पूरे देश का बोझ, पूरे देश का जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पर जो आने वाला है, वो हैं बच्चे, उनसे बड़े बच्चे, और जो युवक हमारे नौजवान हैं जो 18 साल पार कर गए हैं। उनके लिए हमें विशेष तौर पर उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या हम यूनाइट हैं, क्या हम अपने शक्ति का आभास करा रहे हैं। तो आत्मबोध युवा संगठन भारतवर्ष एक ऐसा संगठन है जो मात्र बच्चों के लिए काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, उनके उत्थान के लिए काम कर रहा है, उनके खेलकूद के विकास के लिए काम कर रहा है, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो देश के बच्चों से निवेदन है, नौजवान से निवेदन है कि भारत को एक वास्तव में सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए आप सभी लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, और आप सभी लोगों का परम सहयोग चाहिए। तब जा कर के हम अपने देश का गौरव बढ़ा पाएंगे, इस देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ महान देश महान देश महान देश कहते रह जाएंगे, जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु कहते रह जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा कैसे? जगत गुरु बनने के लिए, बनाने के लिए तुम्हारी शिक्षा तो मजबूत होनी चाहिए, तभी तो लोग जगत गुरु कहेंगे। तो जगत आचार्य तो होना चाहिए, बस जगत गुरु ही बन जाएगा सीधे। तो उस बात को समझने के लिए हमें अपनी शिक्षा मजबूत करनी होगी और अपनी विरासतें समझनी होगी, वो क्या थी और अभी क्या है। तो इस हिसाब से हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नौजवानों की पड़ती है, बच्चों की पड़ती है। और बच्चों और नौजवानों में ही इतनी मतभेदता है, इतनी विभिन्नता है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो जुड़ें, एक साथ आएँ, ऐसा नहीं कि बस किसी एक जगह से कुछ युवा आ गए, कुछ नौजवान आ गए, कुछ बच्चे आ गए, कुछ विद्यार्थी आ गए, नहीं, पूरे देश से, पूरे देश भर से एक एक नौजवान को इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, आगे आना होगा। लेकिन एक बात ये भी कह दूँ, अगर आप अकेले संघर्ष करते हो तो यह संघर्ष आपके लिए बहुत बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन अगर हम इस संघर्ष को सारे लोग मिल करके एक साथ लड़ते हैं, इस साथ अपनी ज़रूरतें समझते हैं, तो निस्संदेह हम इसमें सफल होंगे और ये क्रांति एक दिन सफल होगी। और देश में परिवर्तन हम शिक्षा से देख पाएंगे, खेल से देख पाएंगे, इस देश का बड़ा नाम देख पाएंगे। तो यही सोच के साथ हम सभी लोग एक साथ संगठित होते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम शिक्षा में क्रांति करके दिखाएंगे। बस शुरुआत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।